मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़म से पहले अल्लामा इकबाल की एक बात सुनते हैं। बात सजदों की नहीं खुलूस नियत की होती है इकबाल। अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। कोई हाथ नहीं चुप रहेगा क्या तो मिसरे पे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, थोड़ा ही को बढ़ाइएगा। तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जिस दिन अटैक हुआ साहब जी, लोग सवाल भेजते हैं इनबॉक्स में, गालियां भेजते हैं। एक साहब ने ये लिखा कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो बड़े खुश हो गए साहब। मैंने पलट के जवाब में एक तस्वीर भेजी उन्हें। बहुत कुछ लिख सकता था लेकिन एक तस्वीर भेजी। एक हिंदुस्तान का मुसलमान हज करने गया हुआ है, खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथ में तिरंगा है। मैंने वो तस्वीर भेजी और नीचे सिर्फ इतना लिखा वर्षा जी कि मेरे भाई मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो उन जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने के तुम्हारी औकात नहीं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये जो नफरतों का माहौल है, ये जो नफरतों का हिंदुस्तान है, उस तक ये 4 मिसरे पहुंचाना मेरे भाई। कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा। ऐसी रूहानी, ये भाई साहब को जितनी देर के लिए हाथ बनाने के लिए रखा गया था कमेंट पूरा हो गया। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और एक बंद पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि इमरान मोहब्बतों के शेर पढ़ा करो, तो ऐसा करेंगे। कभी कभी तो उरूशा अर्शी भी कह देती हैं कि तुम्हें तो मोहब्बत के शेर पढ़ने चाहिए, क्या सियासत की बात करते रहते हो। ताना दे ही दिया उन्होंने कि होना था किसी का और हो गया किसी पार्टी का। जादू नाकाम हुआ इसलिए। अरे जादू तो इमरान पे जादू चलता नहीं, उन्हें कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे कोई जादू नहीं चलता है, क्या करेगा, हम उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन
मैं ये बंद पढ़ता हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्यों इतना कड़वा हो जाते हो, क्यों ऐसे अशार पढ़ते हो, क्यों हुकूमत की आंख से आंख मिला के बात करते हो। मैं बताता हूँ साहब, मैं अक्सर मुशायरों में बात कहता हूँ कि मैं जब 7वीं में 6वीं में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा। सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे। 12 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, गांव में पैदा हुआ था मैं। 6 किलोमीटर साइकिल वो चलाता था, 6 मैं। कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल वो चला देता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज था, समझदार था, चालाक था। मेरे हिस्से की भी साइकिल वो चला देता था। ये तो साबित हो गया। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था, मुझे भी। हम दोनों क्रिकेट खेलने जाया करते थे स्कूल छोड़ करके। फिर अब्बू अपनी मोटरसाइकिल लेके तलाशना शुरू करते थे, और जब पकड़ में आ जाते थे तो पिटाई शुरू होती थी। तो आप यकीन करेंगे, जितने हाथ, जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे, मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे। कभी श्रीकांत के पिताजी। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं, उनमें से एक रहमत जिनवांस जानवरों और कीड़े मकोड़ों के दरमियान उतारी है। इसी एक हिस्सा की वजह से वो एक जानवर दूसरे पर नरमी और रहम करते हैं। इसी की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चे पर शफकत करता है, और अल्लाह ताला ने 99 रहमतों को क़यामत के दिन के लिए रखा है कि इनके ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपनी इन 99 रहमतों को इस दुनिया में रहमत के साथ मिलाकर मुकम्मल फरमाएंगे, फिर 100 की 100 रहमतों के ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी ले गए। इनमें एक औरत पर नज़र पड़ी जो अपना बच्चा तलाश करती फिरती थी। जो उसे बच्चा मिला, उसने उसे उठाकर अपने पेट से लगाया और दूध पिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम नहीं, खुसूसन जबकि उसे बच्चे को आग में न डालने की कुदरत भी है, कोई मजबूरी नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह औरत अपने बच्चे पर जितना रहमो प्यार करती है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे कहीं ज़्यादा रहमो प्यार करते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकलीफ़ वो बात सुनकर अल्लाह ताला से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है। मुशरिकीन उसके लिए बेटा साबित करते हैं और फिर भी वो उन्हें आफियत देता है और रोज़ी अता करता है। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो लौहे महफूज में यह लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गुस्सा से बड़ी हुई है। यह तहरीर इनके सामने अर्श पर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन को इस सज़ा का सही इल्म हो जाए जो अल्लाह ताला के यहाँ नाफरमानों के लिए है तो उसकी जन्नत की कोई उम्मीद न रखे, और अगर काफिर को अल्लाह ताला की इस रहमत का सही इल्म हो जाए जो अल्लाह ताला के यहाँ है तो उसकी जन्नत से कोई ना उम्मीद ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल यह होता है कि वो बुराई पर और हक़ को झुटलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल यह होता है कि वो नेकी और हक़ की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक़ की तस्दीक का ख्याल पाए उसको समझना चाहिए कि वो ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और इस पर उसका शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत शैतानी ख्याल पाए तो उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा यह है कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है और इंसान के लिए उकसाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वह अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।